हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो बहुत दिन बाद एक ट्रेडिंग वीडियो बना रहे हैं और ये पर्टिकुलरली हमारा प्रॉफिट के ऊपर रहेगा, जो भी प्रॉफिट लॉस है हमारा। जैसे मैं फर्स्ट मंथ आपको शेयर किया था, अभी सेकेंड मंथ क्रॉस हो चुका है। दिसंबर फर्स्ट है, तो आज भी हम शेयर करेंगे, प्रॉफिट लॉस दिखाएंगे आपको कि मतलब कैसा रहा है हमारा 2 महीना, क्योंकि ये 2 महीना बहुत बड़ा मूव दिया है मार्केट ने। बहुत सारे ऑब्स्टेकल देखने को मिला है, मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल हुआ। ये फॉल अगर कैप्चर नहीं कर पाए तो ये रैली भी कैप्चर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फॉल इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन हम रैली कैप्चर करना कोशिश कर रहे हैं और रैली को कैप्चर कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट हमेशा रहेगा। आपको हमेशा ट्रेड मिलेगा, हर दिन ट्रेड ना मिल सके, लेकिन हर वीक आपको 2-3 दिन मिलेगा जिसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। देखिए, आपको डेली ट्रेड करना है तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हर दिन आपका डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाएगा, आपका एनालिसिस हमेशा सही नहीं रहेगा। कुछ ऐसा दिन भी होता है जब मार्केट पूरा बिल्कुल आपका माइंडसेट टाइप, आपका साइकोलॉजी के हिसाब से अलग रिएक्ट करता है, तो आपका उस दिन लॉस हो जाता है। तो आपको उसी दिन पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा कि हाँ, मतलब पेशेंस रखो, मार्केट आएगा, आपके हिसाब से आएगा, चलेगा, प्रॉफिट बनेगा। पेशेंस यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है। और पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड आपका लर्निंग क्या है, डेली मार्केट से आप क्या सीख रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम जाके डिस्कस करें कि कैसे हमने ये अचीव किया। तो अगर मैं अभी, हम लास्ट लास्ट टाइम में दिखाया था आपको 12 सितंबर से 12 अक्टूबर शायद, उस पे हमारा 10,000 का टारगेट था, वो अचीव हो गया था। और अभी अगर देखेंगे तो हमारा टारगेट जो 12 अक्टूबर से 12 नवंबर करना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा इसको बढ़ा के 30 नवंबर किया हूँ, क्योंकि 1 दिसंबर आज हो रहा है, तो दिसंबर से फिर जनवरी 1 को करेंगे। मैं इसको 1 तारीख को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो हर 1 तारीख को हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे परफॉर्म किए हैं, कैसे हमारा प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, मतलब क्या लर्निंग है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या गेन किए हैं, क्या लूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। और 12 सितंबर से ही मैं स्टार्ट किया था। 12 सितंबर से 12 अक्टूबर वीडियो है अभी चैनल में, 10 के चैनल आप सर्च करके देख सकते हो। ये 30 नवंबर तक मैं दिखा देता हूँ, 10,000 से हम लोग ग्रो किए हैं 30,000 तक। मुझे पता है कि ये 30,000 जो है, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि 30,000 तो भाई हमारा एक मंथ का आधा सैलरी है। तुम 30,000 दिखा के क्या मतलब, ऐसे तीर मार लिए क्या मतलब, क्या फायदा है, क्या बड़ा तीर मार लिए, क्या अचीवमेंट कर लिए, तुम दिखा रहे हो, वो कर रहे हो। भाई ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये मतलब आप जो जॉब कर रहे हो, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसा चीज़ है, और ऑप्शन बाइंग उसमें इतना डेंजरियस चीज़ है। यहाँ पे 90% लोग लॉस करते हैं, 90%, मोर देन 90% लोग लॉस करते हैं। और उसमें भी अगर आप प्रॉफिटेबल हो या फिर प्रॉफिटेबल बने रहते हो, तो ये थोड़ा कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट बोल सकते हो। ट्रेडिंग कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, वो लोगों को पता है इसके बारे में। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, बहुत सारे लोग। और बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे मतलब जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है, वही लोग सिर्फ प्रॉफिट करते हैं। बाकी लोग, आप प्रॉफिट करोगे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन आप प्रॉफिट करोगे, लेकिन 11वाँ दिन आपका जो जितना प्रॉफिट था, वो एक ट्रेड में चला जाता है, क्योंकि ग्रीडीनेस जो आ जाता है। और वो वहाँ पे आपको लगता है कि मैं सीख लिया हूँ, सब कुछ कर लिया हूँ। वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट होके आप ट्रेड करते हो, फिर सारा पैसा चला जाता है और ओवरऑल आपका लॉस में चला जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, जो भी लॉस करते हैं, जो मतलब कंटिन्यूअसली लॉस कर रहे हैं और लॉस को ही रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉफिट को करना दूर की बात, लॉस को रिकवर नहीं कर पा रहे। तो मैं खुश हूँ मेरे भाई, मेरा जो भी ट्रेड है मैं खुश हूँ, मेरे हिसाब से छोटा प्रॉफिट है, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा जो ट्रेडिंग है, क्योंकि मुझे पता है ये 30,000 करने में कितना मेहनत लगता है। ये 30,000 5 दिन पहले 17,000 था। उससे उससे 4 दिन पहले 24,000 था। 24,000 से मैं एक 6,000 का लॉस कर दिया, फिर कम हो गया। फिर उसको मैं रिकवर किया, फिर यहाँ पे आके पहुँचा हूँ। तो ये बहुत टफ जर्नी है। यहाँ पे ये ऐसे ग्राफ नहीं उठता है ऊपर, यहाँ पे डाउनफॉल भी आता है, फिर ऊपर जाते हैं हम। अगर डाउनफॉल पे आप नेगेटिव हो जाओगे, साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग वहाँ पे कर लोगे। उसी दिन आपको, जिस दिन लॉस होता है 2-3, उसी दिन आप ट्रेड करते जाओगे, तो बड़ा-बड़ा लॉस करते जाओगे। तो आपका प्रॉफ़िट तो जाएगा, जाएगा, आपका कैपिटल भी चला जाएगा और ज़ीरो होने का चांसेस भी है। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि छोटा प्रॉफ़िट हो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो, उसको डेली इम्प्रूवमेंट करो, तभी जाके आपको कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, या फिर आपका कुछ पैसा आएगा अकाउंट में। लास्ट मंथ में मैं जो एसआईपी वाला मेरा जो अकाउंट है, उसमें मैं पैसा बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं डाला हूँ, क्योंकि मेरा जो पैसा आया है अकाउंट में, उसी से एसआईपी जा रहा है।
मैं हमेशा मेरा हर महीने जितना भी एसआईपी मेरा चलता है, मैं उसको ऐड करता हूँ उसी अकाउंट में, लेकिन ये महीना मैं बिल्कुल नहीं ऐड किया हूँ क्योंकि मेरा वहाँ से पैसा आ जा रहा है। 2 महीने से मैं 1-2 महीने से वैसा मतलब ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो ये फंडिंग हो रहा है उसी अकाउंट को। तो अल्टीमेटली ये मार्केट में पैसा जा रहा है, लेकिन मार्केट का पैसा मैं जो कमा रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग से, उसको मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ या फिर स्टॉक्स में कभी-कभी डाल देता हूँ। लेकिन स्टॉक के लिए उतना पैसा बड़ा नहीं बना है, तो एसआईपी के लिए मैं डाल देता हूँ उसको एडजस्ट करने के लिए। तो चलिए इसको एनालाइज़ करते हैं थोड़ा कि किससे होता है। देखो फर्स्ट महीना जब हम देखेंगे तो हमारा 10-15 दिन कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट हुआ था। हम लोग बात भी किए थे। ब 10-15 ट्रेड भले ही नहीं था, लेकिन 10-15 दिन कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट हुआ था, तो हम लोग ने बहुत खुश हो गए थे कि कंटिन्यूअसली हम लोग प्रॉफ़िट कर रहे हैं, एक विदाउट एनी लॉस। देखो कंटिन्यूअसली ये तो 4 नंबर पेज में दिखा रहा हूँ, 1 नंबर पेज अगर जाएँगे तो देखो छोटा-छोटा लॉ प्रॉफ़िट है, लेकिन कंटिन्यूअसली हम लोग प्रॉफ़िट किए थे। देखो एक लॉस है एक पेज में, ठीक है? और यहाँ पे भी देखोगे तो ये बड़ा प्रॉफ़िट हो गया, ये छोटा लॉस, ये प्रॉफ़िट हो गया, ये प्रॉफ़िट हो गया, छोटा लॉस। तो बड़ा प्रॉफ़िट छोटा लॉस से ही आपका कैपिटल बनता है। आप अगर स्टॉक मार्केट में हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, पर हमेशा रिस्क छोटा लो और रिवार्ड बड़ा रखो। ऐसा नहीं कि रिवार्ड आप 1:10 रखोगे और फिर वो नहीं अचीव हो पाएगा, फिर वहाँ से मार्केट रिवर्सल आ जाएगा, प्रॉफ़िट ही बुक नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको मतलब अचीवेबल टारगेट सेट करना चाहिए और छोटा टारगेट रखो, लेकिन थोड़ा मतलब लॉस जितना है उसके हिसाब से थोड़ा 1:2, 1:3, 1:4 अगर रखोगे, तो आपका लॉस कंपनसेशन हो जाएगा और बाद में आपको प्रॉफ़िट मतलब अल्टीमेटली आपका जो मंथ है वो ग्रीन में क्लोज़ होगा और कुछ पैसा घर लेके जा पाओगे। तो थर्ड पेज अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो बड़ा प्रॉफ़िट आ गया। यहाँ पे लॉस भी थोड़ा बड़ा हो गया, फिर प्रॉफ़िट, फिर देखो लॉस बड़ा हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे मतलब बैलेंस हो रहा है। फिर अगर देखेंगे, देखो मैं कैपिटल धीरे-धीरे बढ़ाया हूँ जैसे आपको बताया था। फिर देखो बड़ा लॉ प्रॉफ़िट हो गया, यहाँ पे फिर बड़ा लॉस। आप जितना कैपिटल रिस्क लोगे उतने इसके हिसाब से ही लॉस होगा। फिर हमारा जो एक और ट्रेड है जो परसों का फ्राइडे का, वो मेरा यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो ट्रेड है हमारा 4800 का आसपास प्रॉफिट हुआ था, 2 ट्रेड हमने लिए थे। बैंक निफ्टी में एक पुट लिया था हमने और निफ्टी में कॉल लिए थे। देखो ट्रेंडिंग मार्केट जैसा भी हो, आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। मार्केट ऊपर गया था, लेकिन मैं प्रॉफिट पुट में इतना पैसा कैसे बना लिया? देखो मार्केट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी तो ऊपर गया है, मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन हमारा पैसा बना है। कहाँ पे पैसा बना था मैं दिखा दूँगा आपको। अगर टर्मिनल है हम लोग जाएँगे तो टर्मिनल में मेरा तो ये सब आ जाएगा। तो उसको काट लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे मार्केट खुला 9:15 को, ठीक है? 9:15 को मार्केट खुला और तेज़ी से, हम लोग का पुट ऑलरेडी लिया हुआ था, बीटीएसटी ऑर्डर था। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, मेरा जो प्रॉफिट था वो लॉस में चला गया था यहाँ पे। फिर ये जो स्पाइक आया यहाँ से यहाँ तक, मेरा टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे। यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया, फिर मार्केट का रिवर्सल आ गया। जहाँ अगर यहाँ पे मैं एग्ज़िट नहीं करता और बड़ा टारगेट का वेट करता, मार्केट उतना नेगेटिव नहीं था, अभी बुल मार्केट चल रहा है। बियर मार्केट खत्म हो गया, अभी देखो मार्केट से जो भी फॉल आया था, जो भी करेक्शन हुआ था, ये 3 महीने का हम लोग देखेंगे तो देखो मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो गया था। लेकिन ये फॉल खत्म हो गया है, देखो ये जो फॉल है यहाँ से यहाँ तक, ये खत्म हो गया, ये फॉल खत्म हो गया। यहाँ पे अगर तुरंत ड्रॉ करेंगे कितना परसेंटेज के हिसाब से ऊपर फॉल आया है, देखो यहाँ पे 8% मार्केट फॉल हो गया। फिर ये बुल मार्केट अभी चलेगा, तो बुल मार्केट में अगर आप पुट या फिर सेलिंग के साइड प्लान कर रहे हो, तो आपको टारगेट हमेशा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं है कि आप छोड़ दो कि मार्केट फॉल होता जाएगा, नहीं होगा फॉल, मार्केट रिवर्सल बाउंस बैक कर लेगा, क्योंकि ये मार्केट सेंटीमेंट अभी अलग है, कुछ अलग है, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो उसको छोड़िए, अभी मैं वो ट्रेड प्लान कैसे किया था उसको बाद में बताएँगे, लेकिन वो जो ट्रेड था हमारा 2 ट्रेड, वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, वो ऐड नहीं हुआ पे, यहाँ पे ऐड होगा तो थोड़ा ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, ठीक है? तो अभी ये प्रॉफिट लॉस बहुत सारे लोगों को ये मज़ाक लगेगा कि भाई 30,000 तू क्या दिखा रहा है? 30,000 तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में निकाल लेते हैं, 1 दिन में 30,000 में बन जाता है। भाई स्विंग ट्रेडिंग में तो जो है रियलाइज़्ड प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये अनरियलाइज़्ड है। यहाँ पे रियलाइज़्ड प्रॉफिट में ये किया हूँ, और ऑप्शन ट्रेडिंग में ये करना मेरे लिए तो अचीवमेंट है, मैं तो इसको सेलिब्रेट करता हूँ। आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते होंगे, या आप मतलब आपको लगता हो कि हाँ, ये इतना मतलब कुछ अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं टारगेट बड़ा रखता हूँ। ये जो 4,700 है, ये मैं आने वाले टाइम में 47,000 करने की भी प्लान कर रहा हूँ, और उसके आगे टाइम में 1-2 साल बाद वो 4,70,000 भी हो सकता है। उसका भी मतलब होप तो है, वही होप है, क्योंकि हम लोग कैपिटल बढ़ाएँगे तो लॉस भी उसी के हिसाब से होगा, प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से होगा। तो अगर लॉस लेने की कैपेसिटी आपके अंदर है, तो प्रॉफिट भी आपके पास आएगा। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप लोग कितना लॉस कर रहे हो। मेरा आप जो देखेंगे, आप मेरा लॉस का जो नंबर ऑफ लॉस है वो कम है, और नंबर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है, और प्रॉफिट भी बड़ा है लॉस से, मतलब अमाउंट के हिसाब से अगर देखेंगे, इसलिए मैं प्रॉफिटेबल अभी तक हूँ।
और इसको मैं टर्न करने की कोशिश करता हूँ कि देखो अभी इनिशियल डे में हम लोग हैं, अभी बहुत पुराने इन्वेस्टर हम ट्रेडर नहीं हैं। हम तो जितने भी टाइम से किए हैं, हम तो 10 साल नहीं हुआ है हमारे पास। 2-3 साल से 4-5 साल से मैं मार्केट में हूँ, म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 1-2 साल से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटा-मोटा ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी फुल फ्लेज मैंने स्टार्ट किया है। तो इसलिए अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग जैसे कॉलेज में जाके एजुकेशन लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, वहाँ पे सेमिनार करते हैं, असाइनमेंट मिलता है, हम लोग को प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं मार्केट से। और सीखने के टाइम अगर हम लोग ग्रीडीनेस आ जाएगा कि हाँ, 8 सेमेस्टर में मुझे इतना मार्क लाना है, अगर मैं टारगेट करके जाऊँगा तो मेरा अचीव हो सकता है। एक सेमेस्टर में मैं बोलूँगा कि मैं 10 सीजीपीए लाता हूँ, फिर दूसरा सेमेस्टर में मेरा फेल हो जाएगा, सारा पेपर बैक लग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको एवरेज मेंटेन करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, फ्यूचर में डेफिनिटली आप सक्सेसफुल बनेंगे। मैं जितना भी ट्रेडर को जानता हूँ, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, उनका इनिशियल 1, 2, 3 इयर्स और 4 इयर्स बहुत बुरा जाता है। वो लोग बहुत बड़ा लॉस करते हैं, मैं तो वो नहीं करने वाला हूँ। मतलब ट्राई करूँगा अवॉइड करने के लिए जितना भी पॉसिबल हो सके, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, हो जाएगा मतलब कभी भी मार्केट चेंज हो सकता है आपस में, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा ये उतना बड़ा लॉस ना करूँ। लेकिन 4-5 साल बाद जो फेज़ आता है, जो पीरियड आता है, जितना पैसा मार्केट आपको देता है, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए, उसके लिए आपको वेट करना चाहिए कि हाँ, मार्केट मुझे रिवॉर्ड करेगा। मुझे मार्केट टेस्ट कर रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट को कितना टाइम दे रहा हूँ, मैं मार्केट में कितना एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा और आपका पेशेंस के साथ आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। यहाँ पे एक एंट्री मिल रहा है बिटकॉइन में, वो बाद में आपको बताऊँगा, इसको अभी नहीं करेंगे तो अभी सही है। तो वही है कि आपको मार्केट में हमेशा सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा और प्रॉफिट लॉस होता रहेगा। आप लर्निंग कैसे कर रहे हो, आप कितना सीख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली सीख रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे और 1-2 महीने में आपका सारा 1 साल का लॉस भी रिकवर हो सकता है, अगर आपका स्ट्रैटेजी सही है। ठीक है? पेशेंस के साथ हमेशा पॉसिबल है, हर कोई चीज़ पॉसिबल है। तो यही था हमारा स्ट्रैटेजी, यही था हमारा ये 2-3 महीने का प्रॉफ़िट। फिर हम लोग दिसंबर 1 हो गया आज, जनवरी 1 को फिर और एक वीडियो बनाएँगे, उसमें हम लोग शेयर करेंगे कैसे हमने प्रोग्रेस किया है या फिर क्या हुआ है उसका, मतलब पोज़ीशन क्या है हमारा प्रॉफ़िट लॉस का, क्योंकि मैं 12 वीडियो कंटीन्यूअसली साल में लाऊँगा, हर 1 महीने में। और मैं शेयर करूँगा और अगर आप नए हो वीडियो में तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्रेडिंग रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, लाइफ़स्टाइल रिलेटेड एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ और बाकी भी कुछ वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप शेयर कर सकते हो, आपका मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ भी मतलब चाहिए मेरे से जो मैं शेयर कर सकूँ आपके साथ, तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपको डेफ़िनिटली रिप्लाई करूँगा, मैं डेफ़िनिटली आपको मतलब ट्राई करूँगा हेल्प करने के लिए। चलिए वीडियो क्लोज़ करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय जगन्नाथ एवरीवन।